क्या आप जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर सदके का पत्थर के नाम से खास तरह के पत्थर मौजूद होते थे, जिसके अंदर हाथ डालकर जरूरतमंद लोग अपनी जरूरत का तमाम सामान ले लिया करते और साहिब इस्तात लोग अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी सामान होता इस पत्थर के अंदर रख देते। यूं दोनों लोगों का भरम बाकी रह जाता, यानी जो दे रहा है और जो ले रहा है। यानी कि ये पता ही नहीं चलता था कि इस पत्थर के अंदर हाथ डालने वाला सदका लेने वाला है या देने वाला। यूरोप और मगरिब की दीवार मेहरबानी से मुतासिर होने वाले लोगों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि ये दरअसल मुस्लिम कौम की एक अजीम राह की नकल है जिससे लोग आज भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 59 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, वाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरोना पेंडेमिक के बाद जहां लोग बाहर की एक्टिविटीज मसलन एडवेंचर, ट्रैवल और आउटिंग वगैरह को तरस गए थे, वहीं एरोप्लेन के सफर को भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत इस बात को अच्छी तरह से समझती है, इसीलिए इसने एक ऐसी स्पेशल फ्लाइट को उड़ाने का अनोखा और यूनिक आइडिया निकाला है जिसकी कोई मंजिल नहीं होगी। यानी कि जहां से ये जहाज उड़ना शुरू होगा, मुसलसल 7 घंटे उड़ने के बाद वापसी इसी शहर यानी सिडनी में आकर लैंड करेगा। लेकिन ये नॉर्मल एटीट्यूड से थोड़ा नीचे उड़ेगा और इसमें मौजूद 134 मुसाफिर ऑस्ट्रेलिया के तमाम हिस्टोरिकल और नेचुरल प्लेसेस को आसमान से एंजॉय कर सकेंगे, जिसमें दी ग्रेट बैरियर रीफ और कई खूबसूरत चट्टानों से भरे कुदरती नज़ारे शामिल हैं। और ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे भी नेचुरल ब्यूटी की बिल्कुल कमी नहीं है, इसीलिए ये सफ़र वाकई कमाल का होगा। और यही वजह है कि जब यहाँ की लोकल एयरलाइन कंटास ने अपने एक स्पेशल जहाज बोइंग 787 को इस मकसद के लिए उड़ाने का इरादा किया, तो इनकी तमाम टिकट्स जो कि $575 से लेकर $2,765 तक कीमत पर रखी गई थी, सिर्फ 10 मिनट के अंदर सबकी सब बिक गई। जिन लोगों ने प्लेन के अंदर सफर किया है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लेन्स के अंदर विंडो बस बराए नाम की होती हैं, यानी कि कोई खास नज़ारा बाहर से नजर ही नहीं आता। और वैसे भी अगर आपको विंडो सीट ना मिले तो इस प्लेन के अंदर 7 घंटे तक सिर्फ सीट पर बैठे रहने के लिए कोई बेवकूफ़ इतने पैसे खर्च करेगा। और वैसे भी लोअर एटीट्यूड की वजह से एरोप्लेन हवा के अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा जो कि एनवायरनमेंट को जहरीला कर देंगी, यानी कि टोटल वेस्ट ऑफ मनी। तो क्या आप यहाँ पर ट्रैवल करना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यूक्रेन के शहर कीव के अंदर एक टाउन है जो कि दिखने के अंदर इतना कलरफुल लगता है जैसा कि किसी वीडियो गेम के अंदर खास तौर पर इसे हाथ से डिजाइन किया गया हो, लेकिन ये हकीकी है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा गैर हकीकी और अनरियल लगती हैं। लेकिन ये इलाका एक हकीकत है जिसे कंफर्ट टाउन कहते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत ही खास पता है, यानी इसके अंदर कोई नशा वगैरह नहीं है, बल्कि इसकी खास बात यह है कि ये कुदरती तौर पर किसी पौधे पर नहीं लगा, बल्कि इसे खास तौर पर इंसानों के हाथों लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया गया है। यानी कि ये दुनिया का पहला बायोलॉजिकल लीफ है और ये आम पत्तों की तरह ही पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके ऑक्सीजन को पैदा करता है। इस तजर्बे का मकसद फ्यूचर के अंदर अगर इंसान स्पेस ट्रैवल करते हैं तो ऐसे पौधों को तैयार करना है जो ग्रेविटी और सख्त माहौल के अंदर भी इंसानों के साथ सर्वाइव कर सकें, और जहां इंसान रहना चाहते हैं वहां के माहौल को रहने लायक बनाने में या टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करें, जो कि फिलहाल हमारे नॉर्मल प्लांट्स नहीं कर सकते, जो कि हमारी इस दुनिया पर मौजूद हैं। ये जानना तो इंसान की फितरत में शामिल रहा है कि आखिर हम किस हद तक किसी मशीन या इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हैं, और इस मकसद के लिए इंसानों ने ऐसे नाकाबिले यकीन हद तक मशीन्स को ईजाद किया जिनके बारे में तसव्वुर करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पर स्पेस की बात की जाए तो आपने खला के अंदर काफ़ी रॉकेट्स को जाते हुए देखा होगा, जो कि साइज के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और जाहिर है कि इनका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है, कई 100 या कई हज़ार टन तक। लेकिन इनको देखकर क्या आपने कभी सोचा कि इतने बड़े रॉकेट्स को खला के अंदर भेजने के लिए या इन्हें लॉन्चिंग पैड तक लाने के लिए किस मशीन को इस्तेमाल किया जाता है और ये साइज के अंदर कितनी बड़ी हो सकती है? तो इसका जवाब है कि नासा इस मकसद के लिए जो मशीन इस्तेमाल करती है वो 131 फीट चौड़ी है, जिसे कहते हैं क्रोलर ट्रांसपोर्टर, जिसका वजन होता है 100 मिलिट्री टैंक के बराबर या 25 फुली लोडेड बोइंग 747 हवाई जहाज के वजन के बराबर। इसलिए तो जब ये वजन के साथ हो तो इसकी टॉप स्पीड 2 माइल्स पर घंटा तक होती है, और जब इस पर लोड मौजूद ना हो तो इसकी स्पीड होती है 1 माइल पर घंटा तक की।
यानी कि एक नॉर्मल इंसान आसानी से पैदल चलते हुए भी इसको क्रॉस कर सकता है। अब बड़ी मशीन्स की बात चली निकली है तो आपको बताता चलूं कि दुनिया की सबसे बड़े साइज की जीप एक आम इंसान के साइज के मुकाबले में कुछ इतनी बड़ी है। और मजे की बात तो यह है कि ये फुली वर्किंग यानी कि ऑपरेशनल कंडीशन के अंदर है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी महंगी जीप का शौक भला दुनिया में किस बेवकूफ ने पाल रखा होगा, जिसके जायंट टायर्स में से सिर्फ एक टायर की कीमत है $40,000। तो यस यू आर राइट, ये दुबई के एक शेख अहमद बिन अल हमदान अल नयान ने शौकिया तौर पर तैयार करवाई है, जो कि आम जीप से साइज के अंदर 4 गुना बड़ी है और विली जीप के नाम से जानी जाती है, जो कि 1940 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल हुई। ये 20 फीट ऊंची है और 4.4 टन वजनी है, जिसे शायद सिर्फ हल के लिए डिजाइन किया गया है। इमेजिन के रास्ते में जाते हुए इसका एक टायर पंचर हो जाए और आसपास कोई पंचर लगाने की शॉप भी मौजूद ना हो, और दूसरी सिचुएशन ये कि आपके पास इसे गुजारने के लिए एक आम सा ही रोड मौजूद हो। आई एम श्योर कि ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद आप इसे दोबारा ड्राइव नहीं करना चाहेंगे। एक लंबे अरसे तक फिजेट स्पिनर का जादू पूरी दुनिया पर छाया रहा, लेकिन इसका एक एडवांस लेवल साउथ कोरिया की एक कंपनी ने एक लाइटिंग स्पिनर की सूरत में, एक ऐसी डिवाइस की सूरत में निकाला है जिसे कहते हैं फ्लाई नोपरा प्रो, जो कि बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखने के लिए कमाल के ट्रिक्स कर सकता है। इसमें 3 रंगों की LED लगी होती हैं, जो कि बिल्कुल नियॉन लाइट्स की तरह चमकती हुई ऐसे दिखाई देती हैं जैसे आसमान से तारे टूट कर गिर रहे हों। अगर आप इसे हवा में दूर फेंकेंगे तो ये किसी बूमरैंग की तरह पलट कर दोबारा आपके हाथों के अंदर आ जाएगी, और दूसरी सूरत में ये हेलीकॉप्टर की तरह हवा के अंदर रहते हुए बहुत तेजी से घूम भी सकती है। फ्लाई नोवा प्रो के साथ एक जादुई छड़ी भी दी जाती है जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हैरी पॉटर की स्टिक की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि तमाम इंसानों की आंखों का कलर बिल्कुल एक जैसा ही होता है, यानी कि दोनों आंखों का, लेकिन कुछ आई कलर नेचर के अंदर बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, जैसे कि ब्लू कलर, और ये कलर इंडोनेशिया के जंगलात में रहने वाले कुछ कबीलों की आंखों में देखा जा सकता है, जो कि ना सिर्फ इनकी दोनों आंखों को इफेक्ट करती हैं बल्कि सिर्फ एक आंख पर भी असरअंदाज होती हैं। इसीलिए इनकी एक आंख का कलर कुछ और होता है और दूसरी का कुछ और, जो कि पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता, और साइंटिस्ट ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों है, और दूसरा ये कि इसे कोई बीमारी कहना भी ठीक है या ये कोई नेचुरल ब्यूटी है। इस जेनेटिक बदलाव को वार्डनबर्ग सिंड्रोम का नाम दिया गया है, जो कि 42,000 लोगों में से सिर्फ एक को होता है, यानी कि इंतहाई रेयर है। इस बीमारी में जिल्द और आंखों की रंगत तब्दील हो जाती है, लेकिन साथ साथ सुनने की सलाहियत पर भी फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि एक आंख मामूल की रंग की हो और दूसरी आंख गहरी नीली झील की तरह हैरानकुन रंगत इख्तियार कर जाए, जैसा कि इन लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन आपको ये ब्यूटी लगती है या कोई बीमारी, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोरोना वबा के अंदर ना सिर्फ लोग महंगे फेस मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि एक कंपनी ने तो इससे कई हाथ आगे बढ़कर कोरोना हेलमेट भी इजाद कर दिया है, जो कि आप साइंस फिक्शन फिल्मों के अंदर स्पेस में जाते हुए लोगों के चेहरों पर देखते हैं। इसकी कीमत भी रखी गई है $200, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 30,000 रुपये बनते हैं। इस हेलमेट का नाम है माइक्रो क्लाइमेट एयर, जिसे एक अमेरिकी इंजीनियर माइकल हॉल ने इजाद किया है, और अब वो इसे अपनी कंपनी हॉल लॉजिक से बेच रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक अननेसेसरी चीज़ है, क्योंकि जब आपको कुछ छींक आ जाए तो छींकने के बाद यकीनन आपको मुंह तो साफ करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि अगर आपको अचानक नाक पर खारिश हो जाए तो इस हेलमेट के अंदर आप कैसे खारिश करेंगे? ना ही आप सामने वाले बंदे की बात ठीक से सुन पाएंगे और ना ही इससे पानी पी सकते हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन होगी स्मोकर्स को, जो कि थोड़ी थोड़ी देर बाद कश लगाने के आदी होते हैं। और अगर किसी शख्स के बाल बहुत लंबे हैं तो इस हेलमेट के अंदर वो कैसे फिट होगा, लेकिन लोग फिर भी इसे खरीद रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। अगर आपको ये प्रोडक्ट यूजलेस लग रही है तो अगली प्रोडक्ट का सुनकर तो आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि ये गुची ब्रांड की एक पैंट है जिसकी कीमत है तकरीबन $1.25 रुपए, और इन लोगों के पास इसको इतना महंगा बेचने की लॉजिक ये है कि ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई है। क्या हुआ अगर ये थोड़ी बहुत लंडे की लगती है या इसके ऊपर घास के निशान भी कुदरती तौर पर डाले गए हैं? इसको पहनकर आप बेशक भीख मांगने वाले लगते हो, लेकिन यार ये गुची है, ये ब्रांड है। सो इसलिए फिक्र न करें, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास अकल से ज्यादा पैसा है। इसीलिए तो किसी सियाने ने सच कहा है कि जब तक बेवकूफ लोग जिंदा हैं, अकलमंद कभी भूखा नहीं मरता। ये इसकी जिंदा मिसाल है। क्या आप जानते हैं कि जापान के अंदर 90% स्मार्टफोन वाटरप्रूफ होते हैं? और इसकी वजह बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जापान की नौजवान नस्ल नहाते वक्त भी मोबाइल फोन इस्तेमाल करती है।
इसलिए वो स्मार्टफोन कंपनीज जो कि बाकी दुनिया के लिए आम फोन बनाती हैं, उन्हें भी जापान के लिए खास तौर पर वाटरप्रूफ मोबाइल बनाने पड़ते हैं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।